Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are good. आज का जो टॉपिक है वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। हम इसका इंट्रोडक्शन करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, पहला क्वेश्चन कहता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग मेनली डील्स विद। फाइनेंशियल अकाउंटिंग किससे डील करता है? इंटरनल मैनेजमेंट से, रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन से, कॉस्ट कंट्रोल से या बजट प्रिपरेशन से। सो राइट आंसर क्या है? ये क्या करता है? रिकॉर्ड करता है बिजनेस ट्रांजैक्शंस को। ठीक है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज, क्या है मेन ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल अकाउंटिंग का? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, टैक्स रिडक्शन है, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू यूजर या कॉस्ट रिडक्शन। सो वो क्या ऑप्शन सी है आपका, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। ना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? द अकाउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट्स विद लेजर, ट्रायल बैलेंस, जर्नल और बैलेंस शीट। ठीक है। जो अकाउंटिंग प्रोसेस होती है ना, उसका एक स्टेप बाय स्टेप एक स्टेप बाय स्टेप स्टेप्स होते हैं। सो सबसे पहले कौन सा स्टेप है, स्टार्ट कहाँ से होता है आपका अकाउंटिंग प्रोसेस? तो वो आपका कहाँ से होता है? जर्नल से। ठीक है। सबसे पहला जो रिकॉर्ड होता है आपका जर्नल में बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है। ठीक है। और जर्नल को आप क्या बोलते हैं? बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहा जाता है। क्वेश्चन आता है आपको कि बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री किसको कहा जाता है? तो वो आपके जर्नल को कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट देखो, बुक ऑफ फाइनल अकाउंट्स इंक्लूड, जो जब हम बिजनेस ट्रांजैक्शन करते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग अकाउंट्स बनाते हैं, तो जो बुक ऑफ फाइनल अकाउंट्स जो है वो उसमें क्या इंक्लूड होता है? जर्नल है, लेजर है आपका, ट्रायल बैलेंस है या ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। सो वो कौन सा आता है? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है। नेक्स्ट देखो, एसेट्स क्या है? एसेट्स आर अमाउंट्स ओन्ड बाय बिजनेस, एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस, रिसोर्सेज ओन्ड बाय बिजनेस और कैपिटल इन्वेस्टेड। सो क्या है आपका? ये सी, रिसोर्सेज ओन्ड बाय बिजनेस। जो जो रिसोर्सेज हैं एक बिजनेस के पास, ठीक है, तो वो सारे क्या होते हैं? आपके एसेट होते हैं। एसेट क्या होते हैं? इकोनॉमिकल रिसोर्सेज होते हैं जो क्या ओन किए होते हैं बिजनेस ने अपने बिजनेस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अब आता है लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज आर बिजनेस इनकम, अमाउंट्स पेएबल बाय बिजनेस, ऑनर्स इन्वेस्टमेंट्स ऑन प्रॉफिट अर्न। तो लाइबिलिटी क्या होती है? लाइबिलिटी क्या होती है? हमने कोई चीज़ किसी से ली है लेकिन हमको उसको कल को वापस करना है, वो हमारी नहीं, तो वो लाइबिलिटी है हम पे कि कल को हमें उसको रिटर्न करना है। सो वो क्या कहती है? अमाउंट पेएबल बाय बिजनेस। जो बिजनेस जो है किसी दूसरे बंदे को अमाउंट देता है उसको लाइबिलिटीज कहा जाता है, कल को हमें उसको वापस करना है। ऑब्लिगेशंस है, ठीक है, जैसे लोन्स हो गए। ठीक है। कैपिटल रेफर्स टू लोन टेकन, ऑनर्स इन्वेस्टमेंट, बिजनेस एक्सपेंसिव और टोटल सेल। कैपिटल क्या है? तो कैपिटल क्या है? आपकी ऑनर्स की इन्वेस्टमेंट है। ठीक है। क्या है ये? ऑनर की जो है अपनी इन्वेस्टमेंट है, उसको कैपिटल कहा जाता है। ठीक है। अब रेवेन्यू क्या है? रेवेन्यू क्या है? एक्सपेंसिव इनक्योर्ड अमाउंट अर्न फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशन, लोन टेकन और कैश बैलेंस। अब रेवेन्यू क्या है? दो तरह से होता है। रेवेन्यू होता है, एक्सपेंडिचर होता है। रेवेन्यू होता है जो आपने बिजनेस किया उससे कितना कमाई हो रही है आपको, तो वो रेवेन्यू है आपका। ठीक है। एक्सपेंडिचर होता है कितना आपने खर्च किया। सो रेवेन्यू क्या हुआ? अमाउंट अर्न फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशन। ठीक है। सेकेंड इसका आंसर। नाउ अब मैंने आपको पहले बताया एक्सपेंसिव क्या होते हैं। एक्सपेंसिव क्या होते हैं? सबसे पहले ऑनर्स ड्राइंग होते हैं, कॉस्ट इंकर टू अर्न रेवेन्यू होते हैं, और एसेट्स परचेज होते हैं और कैपिटल इन्वेस्टेड होते हैं। तो ये एक्सपेंसिव क्या है? जब हम किसी चीज़ अपने बिजनेस के लिए अगर हम खर्च कर रहे हैं किसी चीज़ पे, वो हमारे एक्सपेंडिचर है, खर्चा हमारा। ठीक है। कॉस्ट इंकर टू अर्न रेवेन्यू। ठीक है। कमाने के लिए हम खर्च कर रहे हैं कोई चीज़ पे, तो वो आपके एक्सपेंसिव है। ठीक है। आगे, परचेज ऑफ गुड फॉर कैश अफेक्ट्स। अब हमने गुड्स लिए, ठीक है, अपने बिजनेस के लिए चीज़ें ली कैश से। ठीक है। कैश से हमने ली, तो वो क्या अफेक्ट करेगा? किसको अफेक्ट करेगा? एसेट को अफेक्ट करेगा, लाइबिलिटीज़ को करेगा, एसेट एंड लाइबिलिटी को करेगा, एसेट को करेगा।
एसेट में क्या आएगा, आपका कैश डिक्रीज होगा, गुड्स इंक्रीज होंगे, ठीक है। आप पैसे से कोई चीज़ खरीद रहे हो अपने बिजनेस के लिए, ठीक है, आपने सोफ़ा खरीदा, आपने टेबल खरीदा, चेयर खरीदी, कुछ किया, तो आपने क्या किया, एसेट इकट्ठा कर रहे हो, लेकिन उससे क्या हो रहा है, आपका कैश जो है वो डिक्रीज हो रहा है, लेकिन गुड्स जो हो रहे हैं आपके इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश अफेक्ट्स, क्या अफेक्ट करते हैं, तो आपके एसेट्स ओनली इफेक्ट करते हैं, कौन से, कैश डिक्रीज होता है और गुड इंक्रीज होता है इसमें। नेक्स्ट देखो, अकाउंटिंग इक्वेशन इज, जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं उसकी एक इक्वेशन होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा भी जाता है। एसेट इज इक्वल टू कैपिटल माइनस लायबिलिटी, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट प्लस लायबिलिटीज, लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट प्लस कैपिटल। सो क्या है, एसेट है जो आपके पास है, ठीक है, लायबिलिटी है जो कल को आपने देना है, तो ऑब्वियसली एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल, है ना। जो दूसरे की चीज़ है कल को उसको वापस करनी है, आपने ली है लेकिन कल को उसको वापस भी करनी है, तो वो लायबिलिटी है। तो एसेट जो आपके पास गुड्स हैं, आपने उससे क्या माइनस करना है, लायबिलिटी, ठीक है, तो इक्वल्स टू कैपिटल के बराबर होगी, तो बी इसका ऑप्शन है, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ना देखो, डबल एंट्री सिस्टम मीन्स, डबल एंट्री सिस्टम का क्या मतलब होता है कि 2% रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन, वन ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड ट्वाइस, डेबिट एंड क्रेडिट फॉर एवरी ट्रांजैक्शन और 2 बुक मेंटेन्ड। क्या मतलब होता है डबल एंट्री सिस्टम का, डबल एंट्री सिस्टम का मतलब होता है ऑप्शन सी, डेटा डेबिट और क्रेडिट को आप फॉर एवरी ट्रांजैक्शन, आपने डेबिट का भी पार्ट लिखना है और क्रेडिट का भी पार्ट आपने उसमें एंट्री करनी है। तो इसका मतलब होता है कि 2 एंट्रीज आप कर रहे हो, वो कौन सी है आपकी, डबल एंट्री सिस्टम। तो डेबिट और क्रेडिट की जब आप एंट्रीज करते हैं तो उसको बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है। आगे देखो, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, रूल्स अप्लाइज टू, देखो रूल्स होते हैं, अकाउंट्स जब हमने प्रिपेयर करना होता है तो उसमें रूल्स दिए जाते हैं। तो डेबिट द रिसीवर, ठीक है, आपने डेबिट करना है रिसीवर को, लेकिन क्रेडिट करना है आपने किसको, गिवर को, ठीक है। डेबिट मीन्स कट रहा है, आपसे पैसे कट रहे, क्रेडिट मीन्स आना, तो क्रेडिट द गिवर, तो ये रूल्स किसके अंडर है, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट या कैश अकाउंट। रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट के रूल्स होते हैं, ठीक है। तो ये वाला रूल किसके अंदर आता है, पर्सनल अकाउंट के अंदर, ठीक है। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। नेक्स्ट देखो, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, अप्लाइज टू, ये किस में अप्लाई होगा, तो ये आपका अप्लाई होता है ए, रियल अकाउंट में ये अप्लाई होता है कि जो डेबिट होता है, जो हमारे पास आता है वो डेबिट हो जाता है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। डेबिट ऑल एक्सपेंसिव एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स अप्लाइड टू नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। ये नॉमिनल अकाउंट में ऐसा कहा जाता है कि अप्लाई होता है नॉमिनल अकाउंट में कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कहता है, ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर टू कैलकुलेट प्रॉफिट, चेक अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, फाइंड कैपिटल और रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन। तो ये ट्रायल बैलेंस किसके लिए होता है, ये चेक करता है आपका अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। इसमें एश्योर किया जाता है जो डेबिट है वो इक्वल्स टू क्या हो, किसके, क्रेडिट के, इन टोटल में, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, बैलेंस शीट शोज, बैलेंस शीट जो बनती है वो क्या शो करती है हमें, प्रॉफिट और लॉस, कैश बैलेंस, फाइनेंशियल पोजीशन और सेल्स। सो ये हमें फाइनेंशियल पोजीशन बताती है एक कंपनी की, ठीक है। सो बैलेंस शीट हमें क्या बताती है, फाइनेंशियल पोजीशन। नेक्स्ट देखो, ड्राइंग मीन्स, ड्राइंग का क्या मतलब है, बिजनेस प्रॉफिट, ऑनर विदड्रॉइंग मनी, परचेज ऑफ गुड्स और लोन रीपेमेंट। सो ये बताता है हमें ओनर्स विदड्रॉइंग मनी, ठीक है। ड्राइंग का मतलब ही होता है विदड्रॉ करना कोई भी, ठीक है, जिससे क्या हो जाता है आपका कैपिटल रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट देखो, गुड्स रिटर्न्ड बाय कस्टमर आर कॉल्ड, ठीक है, आपको कस्टमर ने गुड्स जो है रिटर्न कर दिया, आपने उनको बेचा लेकिन उन्होंने आपको गुड्स कह के रिटर्न कर दिए, तो वो किस में आएगा आपका, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, डिस्काउंट और बैड डेट्स।
तो वो क्या होगा, सेल्स रिटर्न। आपने सेल्स की लेकिन वो क्या होगी, सेल जो किया आपने वो कस्टमर ने आपको लौटा दिया, तो वो क्या हो गया आपका सेल्स रिटर्न। ठीक है, सेल्स रिटर्न को हम रिटर्न इनवर्ड भी कहते हैं। ठीक है, अब कह रहा है गुड्स रिटर्न टू सप्लायर आर, तो वो आता है आपका परचेज रिटर्न। ठीक है, गुड्स रिटर्न टू सप्लायर को गुड रिटर्न हो गया, तो वो आपका परचेज रिटर्न हो गया। ठीक है, रिटर्न इनवर्ड भी कहा जाता है इसको। सो दीज आर द क्वेश्चंस रिगार्डिंग योर अकाउंटिंग। सो कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर फाइनेंशियल अकाउंट असिस्टेंट एग्ज़ाम। तो और इसका सेकेंड पार्ट भी हम बनाएंगे जिसमें अकाउंटिंग के और क्वेश्चंस होंगे।